हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आईआईटी जैम का एग्ज़ाम कैसा भी हुआ, सब बढ़िया हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम सीईटी की है, हम उस पर फोकस करते हैं। उसका पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट मैंने कर दिया है। ये थर्ड लेक्चर है, ठीक है। अगर आप लोग पहले 2 लेक्चर नहीं देखें तो जा करके जरूर देखें। ये थर्ड लेक्चर है। इसमें एक क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली ये एक नहीं है, 4 है। इसकी कन्वर्जेंट, ऑसिलेटरी, डाइवर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट हमें चेक करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ए जो है क्या है, एक क्वेश्चन कहता है 12 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 12 माइनस 7 माइनस 3 ओके माइनस 2, ऐसे सो मतलब सो ऑन, ऐसे दिया हुआ। तो हम क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, 12 हो गया और ये भी तो ऐड करके 12 हो रहा है, प्लस 12 माइनस 12, तो ऐसे तो 0 आ जाएगा है। तो ये कन्वर्जेंट हो गया नहीं। चलिए एक तो हो गया, लेकिन ये गलत कर दिया आपने। इसके अकॉर्डिंग आप मान दो ऑप्शन 1, जो बाकी में तो 2 दे रहा है, तो ये कन्वर्जेंट पर जा रहा है। तो यही तो ट्रैप था इस क्वेश्चन का, आप इसमें गलत कर गए। क्यों? क्योंकि सीरीज में ऐसा नहीं होता कि आप इसको ऐड कर दिए और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। सीरीज इनफाइनाइट दे रखा है और इनफाइनाइट सीरीज में सिंपल है कि आप टर्म वाइज चलते हो। मतलब S1 क्या है, 12, पहला टर्म उठाया। S2, इसमें 2 टर्म उठाओ, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। S3 क्या होगा, 3 टर्म उठाओ, 12 माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। S4 क्या होगा, 4 टर्म उठाओ, 12 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही S5 फिर से 12 आएगा और S6 5 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने वैल्यू आ गए टोटल, इस चीज में कौन कौन से वैल्यू आ रहे हैं, 12, 5, 2 और 0। अगर मैं निकालूं जो 3000 S3000 निकालना हो तो क्या होगा, बताओ। S3000 निकालना हो तो ऑब्वियसली इसी में से कोई वैल्यू होगी, इसी 4 में से कोई वैल्यू होगी ना। S4000, S4 करोड़, कुछ भी निकालोगे आप तो ये 4 वैल्यू ही ले रहा है, ठीक है। कभी ये ले रहा है, कभी ये ले रहा है, कभी ये ले रहा है, कभी ये ले रहा है। मतलब कोई फाइनाइट नहीं ले रहा है, कोई एक ही वैल्यू ले रहा हो। इसके पार्शियल सम जो हैं वो आपस में अलग अलग वैल्यू उठा ले रहे हैं। तो पार्शियल सम अगर 4 वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब है कि कैसा है, ऑसिलेट, ऑसिलेट कर रहा है, करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि इसमें क्या दिक्कत थी, कहाँ हम मिस्टेक कर सकते थे। ऐसे नहीं सोचना है, हमें प्रॉपर वे में जाना है। जो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड है ना, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। शुरू शुरू में टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस होती है तो देख करके आप कह सकते हो कि ये ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है। तो ये ऑसिलेटरी है, ये क्लियर हो गया। ऑसिलेटरी क्यों है, क्योंकि पार्शियल सम जब हम इसका ले रहे हैं तो कहीं पे 12 वैल्यू उठा रहा है, तो कहीं पे 5, कहीं पे 2, कहीं पे 0। तो ये कैसा सीरीज हो गया, ऑसिलेटरी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए जो है 2 था, तो ये तो गलत हो गया। चलिए ये गलत हो गया, अब बचा 2, 3, 4, इसमें से देखना है हमें। चलिए इसमें से देखते हैं, ठीक है। हम एक पेज ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे बी के बारे में कि बी क्या था, ठीक है। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। हम्म तो ये हमारे पास अल्टरनेट सीरीज है ना। तो ये हो गया आपका -1 का पावर n होगा या n+1 होगा, बताइए। n+1 होगा ना।
और इनटू में 1/n, ये सीरीज हो गया हमारे पास, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है हमारा। कैसा सीरीज है? अल्टरनेटिंग सीरीज है। चलिए, हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज तो आ गया। अब हमें इससे ये बताना है कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। चलिए, तो हम सबसे पहले इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट निकालते हैं, उसी से पता चलेगा ना कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो जब हम एब्सोल्यूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं। तो मॉड लगाते हैं, ये क्या बच जाएगा, 1/n। एक स्टेप गायब करने के चक्कर में ना गलती कर जाता हूँ। चलिए, प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, -1n+1 1/n, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सीरीज 1/n, ठीक है। और ये तो हम जानते हैं ये होता है डाइवर्जेंट बाय ई टेस्ट। तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, चलिए नहीं है, कन्वर्जेंट तो नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए क्या करते हैं हम, डिरिचलेट यूज करेंगे, ठीक है। लिमिट निकालेंगे, 0 पे जाएगा तो बाय डिरिचलेट टेस्ट कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो आपका दूसरा बी जो है वो किसके साथ है, 4 के साथ। तो ऑप्शन बी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सी ऑप्शन क्या है, सीरीज दे रखा है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n क्यूब प्लस 1 और 1/3 माइनस n, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज है। तो हम इसमें कैसे करेंगे, हम अगर इसके अंदर से कॉमन निकाल लें n, तो कुछ हो सकता है क्या, सोचो सोचो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें इसमें ना यही क्वेश्चन ऐसा है जिसको चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप इसमें से n कॉमन निकाल लें तो क्या होगा, हम्म, निकालते हैं। तो ये n बचा 1+1/n³ तो 1/3 माइनस n, ठीक है। ये हो गया ना, ये लगा दो। तो आप लोग बायनोमियल थ्योरम याद है कुछ, बायनोमियल थ्योरम हम क्या करते थे, बताओ कुछ याद है तो। बायनोमियल थ्योरम में मैं आपको बता देता हूँ, बायनोमियल थ्योरम कुछ इस तरह का काम करता है, अप्रोक्सीमेशन एक है उसका। अगर आपका इस तरह कुछ दिया हुआ है ना, तो ये अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल हो जाता है, कि नीचे उधर के इसके साथ लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका यूज करें तो क्या बनेगा, ये तो आपका हो गया n इंटू 1 प्लस ये नीचे आएगा और x ऐसे ही रहेगा, तो 1/3 n³ माइनस n। तो n प्लस, स्लो स्लो करना पड़ता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो फिर ढूंढते ही रह जाएंगे कहाँ गलती। तो ये इसके साथ गया
तो 1/3n², तो आपका हो गया 1/3 1/n²। तो बाय पी टेस्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 1/3 बाय पी टेस्ट, तो कन्वर्जेंट ही हो गया ना सीधा ही, तो डायरेक्ट है। तो आप बाय पी टेस्ट, ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट एज p इज इक्वल टू 2 विच इज, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जेंट आ गया। इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट क्या था, आप कहीं अपने नोटबुक में लिख लो। जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जनरलाइज्ड बाइनोमियल थ्योरम जो है ना, उसका यूज किया गया। यहाँ लिखा हूँ जनरलाइज्ड बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, 1 + x और k 1+, ये अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। इसके बस में यही था, इसका यूज करना था, हमारे पास कन्वर्जेंट आ गया। तो कन्वर्जेंट थर्ड का पहला है, थ्री का पहला है, तो मतलब ये हुआ, ये नहीं, ठीक है। अब इसका भी हम चेक कर ही लेते हैं, तो ऑब्वियसली बचता तो यही है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्या कहता है डी, हमारे पास क्या सीरीज है, 1 to infinity 1/n × 1 + 1/n, ठीक है। ये है अपने को दिया, ये जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रखा है इसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/n + 1 हो गया ना ये तो, अरे ये तो आसान था, ये इसके इक्वल नहीं आ गया, 1 पे चला तो 2 से चल गया ना ये, तो n = 2 से इन्फिनिटी 1/n नहीं आ, फिर यूज करो बाय पी टेस्ट, बाय पी टेस्ट एज p = 1, बार बार पी टेस्ट यूज करो, मैं रिवीजन करवा देता हूँ। 1/n की पावर p is convergent if p greater than 1, 1/n की पावर p is divergent if p less than equal to, ठीक है, सही है। तो हमारा ये ऑप्शन, आई होप ये ये 4 क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और अगर इसमें किसी को डाउट है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों में जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही रोज पीवाईक्यू सीरीज मिलता रहेगा आपको, रोज अपलोड किया जाएगा, ठीक है। जब एग्जाम पास आएगा तो फिर हम लाइव लिया करेंगे, 2-3 घंटे का सीरीज चलाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।